एक बार फिर आपका BBM चैनल और SBN चैनल पर स्वागत है। मैं कैलाश कुमार पहुंचा हूं चंदूलंबरदार बाग में, जो कि श्री कृष्ण भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और यहां पहुंचे हुए हैं। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा एक बार दिखाइए कि महाराज जी पहुंचे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे, भागवत कथा के बारे में। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, अपना परिचय। मैं बाल सेवाश्रम कैमरी, जहाँ पर अनाथ बच्चे और वृद्धाश्रम है, और वहाँ पास का हूँ मैं, ज़्यादा दूर का नहीं हूँ। और आज यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिन है। तो महिला मंडल है जो सत्संग करती है महिलाएं, उनकी मंडली बनी है चंदूलाल गार्डन की, तो उनके तत्वाधान में भागवत कथा हो रही है। ये श्रेय उन्हीं को जाता है? उन्हीं को जाता सर, क्योंकि उन्होंने ये पूरा 2 महीने से लगी हुई है, सारा का सारा ये इकट्ठा करना, सब कुछ करना। तो महिलाओं ने बहुत एक हिम्मत की है। देखो आजकल महिलाओं का ज़माना है भाई, कुछ भी कर सकती है, लेकिन एकता में संगठन में शक्ति भी है। महिला एक शक्ति है। हाँ, महिला शक्ति है, और जब ये संगठन तो हो जाए तो बहुत शक्ति का तो कोई पारावार नहीं है। तो यह महिला मंडल जो पूरा श्रेय वो कर रही है। तो श्री भागवत कथा का आज कौन सा दिन है ये थोड़ा? आज भागवत कथा का 6वां दिन है, जिसमें आज गोवर्धन धारण लीला, महारास, और तत्पश्चात ये आज रुक्मणी विवाह का प्रसंग आप देख रहे थे। कृष्ण ने जो समाज को एक दिशा दी है वो बड़ा अद्भुत है। कृष्ण एक तरफ महाराज करते, दूसरी तरफ महाभारत भी करवा देते हैं। तो कृष्ण के लीला को और कृष्ण के चरित्र को जानना सहज नहीं है। हम जैसे साधारण बुद्धि के लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। तो आज कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं का कथा के माध्यम से वर्णन करें। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा महाराज जी आपसे कि आजकल के जो नौजवान पीढ़ी है उनका ध्यान हमारे धर्म की तरफ से भटकता हुआ नजर आ रहा है, उन पर आप क्या संदेश देना चाहोगे उनको? देखो, कोई भी धर्म वाले हैं, कोई संडे को जाता है, कोई शुक्रवार को जाता है, लेकिन हमारे हिंदुओं के लिए कोई है ही नहीं जाने का दिन। तो मैं तो यही कहता हूँ कि माताओं से, अब जो बिगड़ गए सो बिगड़ गए, और जो भावी पीढ़ी है उनको सप्ताह में एक दिन, संडे को हो कि छुट्टी को हो, 7 बजे हो, 8 बजे या 9 बजे, उनका हाथ पकड़कर मंदिर में ले जाएं, उनको संस्कारों से, अपनी परंपराओं से उनको अवगत करवाएं, और वीरों की कथाएं, माताओं की कथाएं सुनाएं, ताकि जो युवा पीढ़ी आगे आने वाली युवा है, क्योंकि आज वेस्टर्न और फैशन में युवा इतने दीवाने हो चुके हैं कि परंपराओं को और सनातन को छोड़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए अब प्रयास हो रहा है, और आगे जो युवा तैयार होंगे, एकदम देशभक्त और वीर तैयार होंगे। महाराज जी, जैसे आपकी कथा का क्या उद्देश्य है? मेरी कथा का उद्देश्य है, पहले तो बस समाज में जागृति, कुछ पाखंड है, कुछ कुरीतियाँ है, सबसे पहले वो दूर हो समाज में। दूसरा, संगठित होकर हम एक साथ रहें। और दूसरा मेरा ये है कि आश्रम चल रहा है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, इसके द्वारा जो भी धन प्राप्त होता है उस आश्रम में लगता है। जैसे कोई कथा करवाना चाहता हो तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? हाँ, मैं कैमरे रहता हूँ, कभी भी आप मुझे, पूरा शहर के लोग जानते हैं, शहर वाले जब चाहे मेरे पास आकर कथा के लिए मुझे बोल सकते हैं। मैं अवेलेबल रहता हूँ हमेशा, सीधा साधा, और कभी भी आप कैमरे आइएगा और कथा के लिए आप संपर्क करिए। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से आपको दर्शक भी देख रहे हैं, महिला भी देख रही है, बच्चे भी देख रहे हैं, उनके लिए शुभ संदेश आप क्या छोड़ना चाहोगे? BVM चैनल के द्वारा मैं यही कहूँगा कि हमें सबको प्रेम से रहना चाहिए, और समाज में जो गलत परंपराएं उनका विरोध करना चाहिए। किसी पर अत्याचार हो रहा हो और आप देख रहे हैं तो उसका प्रतिकार करना चाहिए। और गृहस्थ में बहन भाई, भाई भाई का प्रेम हो, देवरानी जेठानी का प्रेम हो, सास बहू का प्रेम हो, संगठित होकर रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है, संगठित बनकर रहे सभी देशवासी। तो कल कृष्ण भागवत में क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, और क्या समय रहेगा? कल क्योंकि कथा का अंतिम दिन है, मैंने सुना संतों से, जो 6 दिन लगातार नहीं आ पाया, पूर्णाहुति पर आने पर कथा सुनने का पूरा लाभ मिलता है। तो कल 2 से 5 फिर भागवत कथा होगी। कृष्ण सुदामा की जो मित्रता है वो सुंदर एकदम वर्णन किया जाएगा, सुंदर सुंदर भजनों के साथ, झांकियों के साथ। और कल श्री परीक्षित को परमागति की प्राप्ति होती है। तो इन सब कैसे होती है, ये सब हम कल कथा में आकर सुनेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। तो मैं चैनल के माध्यम से जो भी श्रोतागण है उनसे यही कहूँगा कि चंदूलाल गार्डन में कथा चल रही है, कल सप्ताह का अंतिम दिन है, तो 2 से 5 आप सभी उपस्थित हैं। तो
यहाँ के बाद जो आगे आपका कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ के बाद मैं कथा करने जा रहा हूँ जमुनानगर जगाधरी 14 से 20 अभी नवंबर। उसके बाद वहाँ फारिग होकर फिर 22 से 28 नवंबर मेरी कथा है फतेहाबाद में। उसके बाद है दिसंबर में 7 से 13 दिसंबर है दाहोद गुजरात में, और 15 से 21 दिसंबर है रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो हिसार का भी कोई कार्यक्रम होगा? जैसे आज यहाँ काफ़ी संख्या में महिलाएं भागवत कथा सुनने के लिए कितनी उत्सुक हमें यहाँ नजर आई। अब मैं हिसार आ रहा हूँ कथा करने के लिए सेक्टर 14 में 11 फरवरी से 17 फरवरी तक। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से चैनल को देख रहे हैं, मैं इनसे कहूँगा कि आप सभी आइएगा, और मैं चैनल वालों को भी कहूँगा कि आप भी वहाँ आकर रिकॉर्डिंग करें और अच्छा सा प्रस्तुति करें। 11 से 17 फरवरी सेक्टर 14 हिसार। तो महाराज जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये देखा हमने यहाँ राजदास महाराज जी ने श्री कृष्ण भागवत कथा का आयोजन किया गया। यह चंदू लंबरदार बाग है। मैं कैलाश कुमार आगे फिर मिलूँगा नई अपडेट के साथ। जब तक दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।